हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो सबको बहुत डाउट होता है कि खाने पीने का, कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कि क्या खाने से हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हम गलती से ना खा लें जिससे हमें नुकसान हो, या हम ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो हमारे बच्चे को नुकसान हो या हमारे टांगों में कोई दिक्कत हो। क्योंकि एक जो ये डर है ना कि हाँ सिजेरियन डिलीवरी हुई है, जो इसको मेजर सर्जरी कहा जाता है, तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा डर लगता है। इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस किए हैं। आप इसी चैनल पे जा कर के सिजेरियन केयर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्पेशली क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है कि उस टाइम पे हमें क्या होता है ना, हमारा डाइजेशन बहुत वीक होता है, पेट में भारीपन, गैस, स्पेशली खाना खाने के बाद बहुत भारीपन सा लगता है या गैस लगती है। बहुत सारे लेडीज़ को ये होता है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हाँ सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, ये जिसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, सोडा कहते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आती हैं ये पी लो, स्पेशली लिम्का। तो इससे क्या होगा कि डकार आ जाएगा, तो गैस तुम्हें नहीं लगेगी, पेट भारी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उससे आपको और ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और वो थोड़ा ठंडा होता है तो इस वजह से हो सकता है कि आपको गला पकड़ सकता है, जुकाम हो सकता है। तो डिलीवरी के बाद पहले तो आपको ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये आपको नहीं पीनी है। और सेकंड नंबर पे आता है कैफ़ीन, यानी कि चाय या कॉफ़ी। अब ये आपको नहीं पीना है क्योंकि ये होता है कि आपको गैस करता है, या आपको जो होता है पेट में थोड़ी एसिडिटी कर सकती है चाय स्टार्टिंग के दिनों में। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि चाय के बिना होता है कि नहीं, उनका दिन ही शुरू नहीं होता है, तो आप थोड़ी सी ले सकते हो दिन में एक टाइम। लेकिन अच्छा है कि आप उसको दूध से स्किप कर दें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि चाय पीने के चक्कर में वो दूध नहीं पी पाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाय स्किप कर दोगे तो उसके बजाय उस जगह पर आप दूध पी सकते हो, जो उस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये होता है कि अगर आपको चाय पीनी है ज़रूर, नहीं रहा जाता, तो अब थोड़ी सी लो, और साथ में खाली पेट नहीं लेनी है आपको चाय कि सुबह उठते ही चाय चाहिए। सुबह उठते आप चाय पी लो, लेकिन उससे पहले कुछ खा लो। अगर आप खाली पेट चाय लोगे तो उससे ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है। स्टार्टिंग में इसलिए होता है कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। तो इनिशियल डेज़ में ये जब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है तो उस टाइम पे हमें गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें, डाइजेशन हमारा ऑलरेडी वीक होता है, तो गैस हमें और ज़्यादा परेशान करती है। और उस टाइम पे ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन है या हमारा वैसे ही पेट किसी वजह से गड़बड़ हो गया, तो उस टाइम पे बार बार उठ करके वॉशरूम जाना वो इतना कंफर्ट नहीं देता है उस टाइम पे। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में पहले से ही लेकर के चलनी है कि जो इनिशियल पीरियड है आपका वो स्मूथली निकल जाए, आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे सब चीज़ आप शुरू कर सकते हैं, एक नॉर्मल रूटीन में आप आ सकते हो। अब इसके बाद आता है कि ऐसी चीज़ें जो जैसे गैस करती हैं, जैसे भिंडी है, बैगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, या ऐसी और चीज़ें, अरबी है, जैसे ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग डेज़ में नहीं लेनी है। अब कुछ लोगों का ये भी होता है कि डिलीवरी के बाद ये नहीं खाना है, तो क्या कब तक नहीं खाना है, कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो कब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ खाना। तो जो डिलीवरी के बाद जो मना किया जाता है वो स्पेशली इसलिए मना किया जाता है कि जो इनिशियल डेज़ हैं, जैसे हमने बात की कि आपकी मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उस टाइम पर गैस वाली चीज़ें कम खाओ, क्योंकि उस टाइम टाँके भी नहीं सूखे हैं, गैस होगी, पेट फूलेगा, तो आपको टाँकों में दर्द होगा। अगर ज़्यादा गैस होगी, पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो टांगों में ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए स्टार्टिंग डेज में नहीं खाई जाती हैं। और आप बच्चे को फीड करवा रहे हो तो बच्चे को भी हो सकता है गैस होने लगे, तो बच्चा भी परेशान होगा। और शुरू में आपको बच्चे को अगर देखना है तो आप ऑलरेडी आपके टांगों में दर्द है या टांके अभी सूखे नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए शुरू के कुछ दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप महीना लेके चलो कि 1 महीना जो है आप ये सब चीज़ें कम खाओ। अब बहुत मन करता है तो आप कभी कभी खा सकते हो, ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है। जब अगर आपका मन किया है तो 2-4 दिन में एक बार आप थोड़ा बहुत खा सकते हो। और उसके बाद धीरे धीरे आपको जैसे आप अच्छा फील करने लगो, नॉर्मल लाइफ में आने लगो, तो धीरे धीरे आप अपनी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो क्या होता है, जब ज़्यादा टाइम तक हम गैप दे देते हैं ना, तब भी प्रॉब्लम होती है कि जब हम एकदम से स्टार्ट करते हैं तब हमें वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना है। शुरू के कुछ दिनों में 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप रिकवर होने लगोगे तो ये सारी चीज़ें साथ में आपकी बॉडी फिर से अडेप्ट करने लगती है। और उसके बाद आता है कि ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी वो भी नहीं खाना चाहिए। उसका भी वही सेम रीज़न है। जो उस टाइम पे जो भी हमारी चीज़ें खाने में इंक्लूड की जाती हैं या जो हमें मना की जाती हैं, उन सब के पीछे कारण एक ही होता है कि उस टाइम पे हमारा डाइजेशन वीक है, और जो चीज़ें हमें गैस करेंगी, हमें अगर कॉन्स्टिपेशन करेंगी, तो वो हमारे लिए उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी जब तक हमारे टांके ठीक नहीं हैं। इन सब के पीछे बस एक रीज़न यही होता है कि आप रिकवर कर जाओ, उससे पहले आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो।
प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टांगों में दिक्कत हो जाती है कि टांगे खुल जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ खाने पीने से इन्फेक्शन नहीं होता है। आपके कंफर्ट के लिए है कि आपका जो इनिशियल पीरियड है वो स्मूथली निकल जाए, और उसके साथ बाकी जो चीज़ें आपको दी जाती हैं खाने को, जैसे अजवाइन का पानी है या मेथी का पानी है या सौंफ और जीरा जो पानी में उबाल के उस टाइम पे दिया जाता है, वो भी इसलिए दिया जाता है कि आपका डाइजेशन अच्छा हो, आपको गैस ना हो। क्योंकि डिलीवरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी के बाद गैस, कॉन्स्टिपेशन होना, अपच होना ये बहुत कॉमन है और ज़्यादातर हर किसी को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। और इसी के साथ भी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जैसे खट्टे फल होते हैं, वो आपको खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट खाने से वो एसिडिटी हो जाती है उनसे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खट्टे फल नहीं खा सकते हो, आप खा सकते हो, बस खाली पेट मत खाओ और लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ और शाम के टाइम मत खाओ। या जैसे कुछ चीज़ें, जैसे आम है, कहा जाता है कि आम गर्म करता है तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, बच्चे का पेट गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आप एक दिन में एक आम आराम से खा सकते हो। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो होप जो भी आपका डाउट था, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं भिंडी कब से खाना स्टार्ट कर सकती हूँ, तो आई होप आपको उसका जवाब मिल गया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सबके साथ शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है, उन सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।